हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता गुरु जी। वंदना करेंगे कोई भक्त? हरि बोल। हम बोल रहे हैं माता जी, क्षमा कीजिएगा, मुझ था ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भगति सद्म बन्धो मुई सावधानम ते जहाँ प्रसादे पाई यही भवतरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होए से जहाँ प्रसादे भाई ये भवतरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिय ऐक्य गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिय ऐक्य आर न करिह मने आता श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति हे प्रसाद पूरे सर्वयाता चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते वेदे गाए जहाँ चरित वेदे गाए जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन लोकनाथ लोकेरा जीवन प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया एबेयस भूसुक्ति भुवन एबेयस भूसुक्ति भुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन श्रील प्रभुपाद पतित पावन श्री गुरुदेव लैल शरण श्री गुरुदेव लैल शरण जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हरि प्रभु जी, बोल। धन्यवाद। बहुत हरि सुंदर बोल। प्रभु जी, हरि बहुत बोल। सभी सुंदर। भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा आपके चरणों प्रभु में जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। प्रणाम। हरे सभी कृष्णा। भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई भक्त बोलेगा भजन प्रभु जी के आने तक? हैंड रेज कीजिए। जी रंजना माता जी बोलिए आप। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेवा देने के लिए। हरे कृष्णा। कोशिश करती प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि हे दयाल नारा जय राधा नाथ
हरि हे दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बारे बारे बारो, बारे बारे बारो, लहरिय साथ। बहुयोनि भ्रमिनाथ, लैलो शरणा। बहुयोनि भ्रमिनाथ, लैलो शरणा। निज गुण कृपा करी, अधम तारणा। जगत कारण तुम्हें, जगत जीवाना। जगत कारण तुम्हें, जगत जीवाना। तुम्हें छाड़ के है नाही, तुम्हें छाड़ के है नाही, हे राधा रमना। भुवन मंगल तुम्हें, भुवन रपति। भुवन मंगल तुम्हें, भुवन रपति। তুমি উপেছিলে নাথ, তুমি উপেছিলে নাথ, কি হইব গতি। ভাবিয়া দেখিনু जगत माझारे। भाविया देखिनु जगत माझारे। तुम बिन के है नाही, तुम बिन के है नाही, ए दासे उद्धारे। हरि हे दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बार बारे बारो, बार बारे बारो, लह निज साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पृथ्वी को समय कीजिएगा, सभी को चंदन। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। और कोई भक्त बोलेगा? मोतीलाल प्रभु जी आप बोलिए। ये सरिता माता जी कौन बोल रहा था? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन बोल रहा था? बोल रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते ने बबे नीरा, हरि हरि बलिते नैने बबे नीरा, आकबे निताई चांदे करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे, और कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वसना मोर कबे तुच्छ होबे, विषय छड़िया कबे शुद्ध होबे मन, विषय छड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति, कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहे मोर आशा, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करिय सदा नरोत्तम दासा, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दासा, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नैने बबे नीरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। कोई और वक्त बोले और मैं बात करता हूँ प्रभु जी से। जी रंजना माता जी आप भी बोलिए, कोई नहीं हैंड रेज कर रहा। बोलते जैसे आप चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो देखो देखो। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम्हें
आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम्हें आ जाओ गिरधारी, गिरधारी वनवारी, मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। बहुत बार है टेर लगाई, करुणा नैना में गिर आई, ये रोया एक दुखिया रे प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम्हें आ जाओ गिरधारी। मैंने जो हत अखियां पथराई, दर दर पर माया टकराई, ये देखो दशा हमारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बोध प्यासे को पाओ, मैं आया एक भिखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम्हें आ जाओ गिरधारी। भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर पे आया, मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम्हें आ जाओ गिरधारी। प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो, मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मैं सब विधि शरण तिहारी, आ प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी वनवारी, गिरधारी वनवारी, मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। से धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, मेरे फोन किया था, वो कह रहे 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो जी बबीता माता जी, आपने भी हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी मैंने तो बोलिए। भजन के लिए किया था। हाँ बोलिए, प्रभु जी के आने तक बोलिए भजन। प्रभु जी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, आप बोलिए। गावत संद समाज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। गावत संद समाज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में। जो कोई ब्रज में दिल में डोले, मुख से राधे राधे बोले, और गूंजे यही रे आवाज धाम वृंदावन में। श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में। बहुत श्री सुंदर माता जी, राधे जू धन्यवाद को माता जी, राज बहुत धाम बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत वृंदावन सुंदर माता जी। में। जपत ही भगत ही राधे राधे, जपत भगत ही राधे राधे। राधे बिना है श्याम है आधे, सकल भवन सरताज धाम वृंदावन में। श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में। श्री धन्यवाद राधे माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप में कटक दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में, और आप सभी का धन्यवाद पधारने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे बिना विलंब किए हुए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।
प्रभु जी आपने प्रसादम लिया नहीं लिया? अभी बाहर से आए हो, मेरे ख्याल वो आप डिस्ट्रीब्यूशन पे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रसादम लिया नहीं लिया? मैंने लिया प्रभु, सुबह मैंने लिया था। धन्यवाद आपका। नहीं सुबह नहीं, अभी लिया नहीं दोपहर का प्रभु जी। नहीं तो पहले प्रसादम ले लो आप, हम इतना भजन कर लेंगे, आप प्रसादम ले लो। नहीं नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, मैं सुबह के बाद शाम को ही लेता हूँ। जब मैं नहीं लेता तो वो सुबह से ही नहीं लिया हुआ होता है। आज मैंने लिया हुआ है। धन्यवाद जी। प्रभु जी आपका इतना प्रेम देने के लिए। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं 4 और 5। कल हमने 4 नंबर श्लोक पे चर्चा की थी और थोड़ा बहुत हमने 5 नंबर श्लोक भी पढ़ा था। तो आइए थोड़ा आज भी ये श्लोक पढ़ लेते हैं। सभी भक्त लोग मेरे पीछे एक बार तो कम से कम इसका उच्चारण कर ही लें। सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और मेरे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। तत्रोपनीता बलयो रविर्दीपमिवादृतः आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचु हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसूरिदम् अवितारामिवार्भकः धन्यवाद से भक्तों का बहुत बहुत। आप सबने श्लोक बड़ा सुंदर पढ़ा। तो इस श्लोक में हम पढ़ रहे थे तत्रोपनीत बलयो। बलयो का मतलब था भेंटे, अपने तोहफे अपने गिफ्ट्स लेकर वो लोग आए। उपनीत मतलब अर्पित किए, तत्र मतलब तत्पश्चात। तो तत्रोपनीत बलयो भगवान को अपने भेंटे सबने अर्पित की। रवेर दीप, रवे कहते हैं सूर्य को, सूर्य को दीप दिखाने के समान ही था ये। इवा आद्रिता, आद्रिता मतलब बड़े आदर पूर्वक कोई सूर्य को दीप दिखाए, ऐसा ही था। आत्मारामम पूर्ण कामम, अब भगवान तो आत्माराम है, किसी की आवश्यकता नहीं, स्वयं में संतुष्ट रहते हैं। और पूर्ण कामम, पूर्ण कामम मतलब कामम सभी कामनाओं से पूर्ण रूप से वो कह लीजिए कि संतुष्ट है। कोई ऐसा काम नहीं जो रह गया हो उनका, उनके जीवन में ऐसा कुछ ये नहीं कि ये करना रह गया, वो करना रह गया, सब कुछ कर चुके हैं, मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं रही। पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा, अपनी निज शक्ति से क्या करते हैं, नित्यदा निरंतर पूर्ति करते हैं, दूसरों के कामों की पूर्ति करते हैं। तो संसार के जो काम की पूर्ति करते हैं उनको दीप ही दिखाया जा रहा था। प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचु, प्रोचु का मतलब होता है कहा। कैसे कहा? गुस्से में कहा नहीं। प्रीति उन्मुखा, प्रीति मतलब बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से। उत्फुल्ल मुखा, मुखा मतलब मुख, और उत्फुल्ल का मतलब होता है प्रसन्न, प्रफुल्ल। तो बड़ी प्रफुल्ल मुद्रा में बड़े प्रेम से जो है, बड़ा चेहरे पे बड़ा प्रेम लाके और बड़ी प्रीति के साथ प्रोचु बोले। हर्ष गदगदया गिरा, हर्ष का मतलब होता है बड़े प्रसन्न हुए, और गदगदया गिरा, गिरा कहते वाणी को। उनकी वाणी कैसी हो गई? गदगदया। गदगदया मतलब गद्दे के जैसी नहीं, गदगद का मतलब होता है बड़ी सॉफ्ट हो गई, बहुत ही ज्यादा मर्म स्पर्शी हो गई, बहुत ही इमोशनल हो गए। गदगदया। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदया गिरा, वहां पे भी गदगदया गिरा शब्द आता है। तो गदगद वाणी से, बड़े आह्लाद युक्त प्रेम से जो है, बड़े इमोशनल हो गए सभी जो भी वहां खड़े थे। और क्या हुआ? पितरम सर्वसूरिदम, पितरम कहते हैं पिता को, पितर। तो भगवान सबके पिता थे। यहाँ पे पितरम शब्द आया है, मतलब सब पिता के समान आ रहे। जैसे पिता के पास कोई बच्चा जाता है, इस प्रकार से जा रहे पितरम। और सर्वसूरिदम, एक तो सबके पिता है और
सर्व सुहृदम, सबके सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो पितरम सर्व सुहृदम अवितारम इव अर्भकः, जैसे इवा मतलब जैसे, अवितारम संरक्षक जो है वो क्या करता है, अर्भका बालक को प्रेम से देखता है, ऐसा उनका हाल हुआ। तो ये बड़ा भावपूर्ण श्लोक है, इसमें भाव की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इसमें बताया भक्त और भगवान का भेंट जब होता है तो क्या होता है, किस प्रकार के लक्षण होते हैं उत्पन्न, ऐसा ही कुछ आप पढ़ेंगे। श्री नित्यानंद चरितामृत एक बार हमने पढ़ी थी, श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है वो, तो उसमें वो बड़ा सुंदर वर्णन आता है जब पहली बार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े हो चुके थे ऑब्वियसली, लगभग 24 वर्ष के तो हो ही गए थे, और उस समय संकीर्तन लीलाएं शुरू हो गई थी महाप्रभु की। तो नित्यानंद भगवान करीब 13 वर्ष बड़े थे महाप्रभु से, और वो इंतजार ही कर रहे थे महाप्रभु अपनी लीला प्रकाशित करे तो मैं भी जाऊं। तो ये पहुंचे चंद्रशेखर आचार्य के घर पे, और वहां जाकर इंतजार किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चंद्रशेखर के घर पे थे वो। तो वहां पर वो इंतजार करने लगे कि महाप्रभु स्वयं मुझे लेने आए। तो महाप्रभु आए, और महाप्रभु ने जैसे ही उनको देखा तो पहली नजर में ही क्या हुआ, जब नजरें मिली, पहली बार अपने प्राण धन को मिले, नित्यानंद के प्राण धन महाप्रभु, महाप्रभु के प्राण धन नित्यानंद, आंखों ही आंखों में इतना भाव विवल हो गए कि आंसू बह रहे, और बहते बहते शरीर ढीला पड़ गया, और इतना ढीला पड़ गया कि गिर गए, खड़े नहीं रह पाए, गिर गए और बेहोश ही हो गए। नंदनाचार्य, हाँ नंदनाचार्य के घर पे थे। तो इस प्रकार से वहां पे अब इन्होंने क्या किया, जब ये भावपूर्ण बेहोश हो गए तो मूर्छा भंग हुई, बड़ी देर के बाद, बहुत देर तक मूर्छा रही। दोबारा एक दूसरे को देखा, दोबारा मूर्छित हो गए, बारंबार ऐसे देख रहे, मूर्छित हो रहे, इतना ज्यादा। जब प्रेम की सीमाएं बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो ये भाव के लक्षण प्रकट होते हैं। और फिर जब एक दूसरे की तरफ दौड़े तो ऐसे दौड़े जैसे टकराकर एक दूसरे को तोड़ ही देंगे, और इतना गाढ़ आलिंगन किया है, और आलिंगन करते एक दूसरे का स्पर्श करते ही हवा में कूद गए, और 6-6 फुट ऊंची, 10-10 फुट ऊंची छलांगे मार रहे हैं, और धड़ाम से आके धरती पर गिर रहे हैं। स्वेद हो रहा है, पूरे शरीर में पसीना हो रहा है, कंपन हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है। ऐसे तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिले थे। तो जब भगवान और उनके भक्त, अब नित्यानंद जो है वो सेवक ठाकुर हैं, है तो भगवान ही, लेकिन भक्त के भाव में है, सेवक के भाव में है, और गौर हरि भी भक्त की ही भूमिका निभा रहे हैं। तो भक्तों को आपस में ऐसे मिलना चाहिए, भक्तों में ऐसा प्रेम होना चाहिए। हमारे तो घर अगर टिंग टोंग बजे और सामने कोई तिलक वाला भक्त दिख जाए तो बस फिर हमारी टिंग टोंग हो जाती है, इसके लिए पता नहीं क्या, कितने दिनों के लिए आया, क्या मांगने आया, क्या लेकर जाएगा। वो कहते हैं हरे कृष्णा, जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है माता जी, बस इतना बोलना, और धड़ाम से उसके मुंह पे गेट ही बंद हो जाता है। तो हमें भी मूर्छा आ जाती है, हमें भी बेहोश हो जाते हैं, सोच के पैसे देने पड़ेंगे इनको, 500 की पर्ची कटानी है, 1100 की पर्ची कटानी है। ज्यादातर भक्त इसी काम के लिए आते हैं घर में, या फिर वो कोई डोनेशन मांगने आते हैं, या वो कोई पुस्तक वितरण करने आते हैं। तो हमारी तो यही भावना है। खैर, भक्तों का ऐसे आदान प्रदान आपस में। तो यहाँ पे भगवान के साथ जब उनके भक्त मिल रहे हैं द्वारका के निवासी, तो ये भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आइए पढ़ते अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया। तो यद्यपि भगवान परम संतुष्ट और आत्मनिर्भर हैं, तो भी अपनी भेंटें उनको दी, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, द्वारका के लोगों को फिलॉसफी नहीं पता? द्वारका के लोग जानते नहीं कि भगवान ही सबको खिला रहे हैं। ये जानते हुए भी कि भगवान सबको खिला रहे हैं, वो उनको खिलाने आए, वो उनको कुछ भोग लगाने आए हैं। ये जानते हुए कि भगवान ही सबका तन ढक रहे हैं, वो उन्हें वस्त्र अर्पित करने आए हैं। ये जानते हुए कि भगवान ही सबको श्री संपन्न करते हैं, वो उन्हें बहुमूल्य आभूषण दे रहे हैं। अब देखिए, वृंदावन से थोड़ा अलग भाव है। यहाँ पे वृंदावन में ब्रजांगनाएं सोचती है हम कान्हा को भोग नहीं लगाएंगे तो वो भूखा मरेगा। उधर उनको ज्ञान नहीं, उधर ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं। माधुर्य लीला, जो प्योर माधुर्य लीला है, शुद्ध माधुर्य लीलाओं में
ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं है, उधर उधर तो ज्ञान ही नहीं है। यशोदा को लगता है कि मैंने इसको दूध नहीं पिलाया तो बच्चा मर जाएगा मेरा, मैंने इसकी बलैया नहीं ली, मैंने इसकी नजरें नहीं उतारी तो ये बीमार पड़ जाएगा। उधर तो शुद्ध प्रेम में वो लोग भूल के दे रहे हैं सब कुछ, और लेकिन यहाँ तो ऐश्वर्य धाम है, यहाँ तो सबको पता है ये द्वारिकाधीश है। अभी अभी कुरुक्षेत्र का इम्पॉसिबल बैटल जिताकर आए हैं अर्जुन को, ये पूर्ण भगवान है, तो ये कैसे दे सकते हैं? जब इन्हें पता है कि भगवान सबको देने वाले हैं तो ये कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पे जो है समझ में आता है कि ऐश्वर्य के साथ माधुर्य होता है। कभी भी भगवान कृष्ण की किसी भी लीला में पूर्ण ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य का कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन माधुर्य फिर भी अपनी पकड़ जमा के रखता है। और कृष्ण को माधुर्य ज्यादा पसंद है। माधुर्य मतलब 1 मिनट के लिए भूल जाओ ना मैं भगवान हूं, अपने बेटे की तरह खिलाओ ना मुझे भी। 5 मिनट के लिए भूल जाओ ना मैं सारी सृष्टि को संभालने वाला हूं, मुझे अपनी गोद में सुला लो ना। इसे कहते हैं माधुर्य। और इसी के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। भगवान के धाम में कोई कमी थोड़ी ना है। हाँ, अशोक प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं। राजा, साधु और श्री भगवान के दर्शन बिना भेंट के नहीं करने चाहिए। इन 3 जगहों पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान के पास हम क्या ले जा सकते हैं? ये भावपूर्ण आदान प्रदान ही हो रहे हैं। आप ये मत समझिए कि जैसे जैसे वृंदावन में क्या भाव है, उन्हें तो वहां तो वस्तु ही अर्पित हो रही है, प्रेम और वो तो है, लेकिन वस्तु भी अर्पित हो रही है कि दूध भी पिलाना है, मक्खन भी खिलाना है, प्रेम और भाव तो है ही, लेकिन वस्तु भी देनी पड़ेगी, नहीं तो मर जाएगा बच्चा, नहीं तो कमजोर रह जाएगा हमारा बच्चा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना तो पता है कि वस्तु का इतना मोल नहीं है, मोल भाव का है, और भावपूर्ण यहाँ पे भेंटें दी जा रही है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पड़ जाता है। यहाँ पे इतना पता है इस वस्तु के बिना मर नहीं जाएंगे, इनके पास बहुत है, लेकिन भाव से हम देंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिलॉसफी तो यही कहती है, सूर्य को दीप दिखाने जैसा ही है भगवान को कुछ देना। लेकिन फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। जब पिता बहुत समय बाद कहीं मिलते हैं बच्चों को, तो बच्चा कैसे पागलपन जैसी बातें करता है। बच्चे को कोई संस्कृत के श्लोक थोड़ा ना स्तुति करता है। हाँ, कई बार एक भक्त बता रहे थे, अगर मानो हम माला कर रहे हैं किसी दिन और अचानक से भगवान हमारे सामने आ गए तो हम क्या करेंगे? हम कोई उनको मुकुंद माला स्त्रोत सुनाएंगे, या उनको हम गुरुवाष्टकम गाएंगे, उनके आगे मधुराष्टकम गाएंगे, आरती की प्लेट ढूंढने जाएंगे, क्या करेंगे? कहते पगला जाएंगे। जैसे शबरी पगला गई थी, विदुरानी पगला गई थी, कुछ समय के लिए तो सुदामा भी पगला गए थे। भगवान के दर्शन ऐसे होते व्यक्ति पगला जाता है, और उस पागलपन की स्थिति में जो होगा वही भगवान की पूजा है। ऐसो नंद कुमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तमार, नयन जमुना झरे अनिबार, तुम्हारा विरहे गिरिधारी, मम मन मंदिरे रहो निषेदिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। तो भगवान की आरती प्रेम प्रदीप से होती है। प्रेम प्रदीप से आरती होगी उस दिन। प्रेम रूपी हृदय का प्रेम वही भगवान की आरती उतारेगा। तब तक तो यही दीप की आरती चलाते रहेंगे। कभी तिल के तेल की आरती होगी, कभी सरसों के तेल की आरती होगी, कभी भगवान अमीरी दे दे तो देसी घी की आरती होगी, कभी घर पे निकाले हुए देसी घी की आरती होगी। हाईएस्ट स्टैंडर्ड तो वही हमारे पास पॉसिबल है। तो तब तक तो यही आरती चलेगी, लेकिन जिस दिन भगवान साक्षात आ जाएंगे उस दिन प्रेम रूपी दिए की आरती होगी। वो आरती भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली है। ये मीरा जी
ये वाली आरती करती थी भगवान की रोज। तो खैर इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है नागरिक जो है वो बच्चे की तरह आह्लादमयी भाषा बोलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे, प्राकृत भाषा में बोलने लगे, कोई संस्कृत के श्लोक नहीं, कुछ नहीं, बच्चों की तरह। तो बच्चे तो संस्कृत नहीं बोलते इतनी, बच्चे तो इतनी शास्त्रों की बातें नहीं करते, लेकिन आप पढ़ेंगे अगले श्लोकों में आएगा कि उन्होंने क्या बोला, द्वारका के निवासियों ने क्या क्या बोला, वो सारा भी वर्णन आएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक। एक भी श्लोक छोड़ना नहीं चाहिए आगे का हमें। आगे द्वारका के निवासियों के शब्द आएंगे, उनका वाच होगा। तो कहने को तो चलो आह्लादमयी भाषा है, लेकिन फिर भी काफी सुंदर अलंकारमयी भाषा में ही बात करेंगे। तो इसका मतलब आह्लादित होने के बाद वो ऐसे बोलते थे, तो जब अपनी होश में होते होंगे तो क्या क्या बोलते होंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। आइए तात्पर्य पढ़ लेते हैं शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जाए। कोई तात्पर्य पढ़ सकता है क्या? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। पढ़ो बाप प्रभु जी में। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अपने से आगे अनेक सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य स्तुति ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय हैं। अतः उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। फिर भी वे सबों के शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्तिमय सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्यदेव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाशमय होती है वह सूर्य की शक्ति का उद्भवन है। तो भी सूर्यदेव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। धन्यवाद माता जी। तो उम्मीद है सबको समझ में आया ही होगा। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं यहाँ पे कि सूर्य की पूजा जब होती है तो उस समय पे बड़ा आवश्यक होता है दीपदान करना, क्योंकि नियम है सूर्य की पूजा होगी तो धूप दीप सब अर्पित किया ही जाएगा। लेकिन ऐसे दीपदान से सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कह लीजिए ऐसा दीपदान सूर्य को कोई रोशनी नहीं दिखाता। तो यहाँ पर भगवान के सामने ये भेंटें अर्पित करना जो है ये ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि दोनों ओर से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। यहाँ पे किसी मांग का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है यहाँ पर, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों के बीच में शुद्ध प्रेम और स्नेह होता है। शुद्ध प्रेम और स्नेह का मतलब क्या होता है कि भगवान ना तो भक्तों से कुछ चाहते हैं, ना भक्त भगवान से कुछ चाहते हैं। भगवान बस एक चीज चाहते हैं कि मेरे भक्त कैसे प्रसन्न रहें, बस। और बदले में भक्त चाहते हैं हमारे भगवान कैसे प्रसन्न रहें, बस। इसलिए भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान अपने भक्तों के लिए संसार का संचालन करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं भगवान हमारे लिए, कभी हम सोचे तो पता चलेगा हमको। पहले सृष्टि बनाते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद दूसरे विष्णु बन के ब्रह्मांडों में घुसते हैं। किसके लिए हो रहा है ये सारा प्रपंच? हमारे लिए तो कर रहे हैं। फिर महाविष्णु बन जाते हैं, फिर नाभि कमल निकालते हैं, ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, सृष्टि करते हैं, फिर दुनिया भर के लोक बनाते हैं, लोकपाल बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, उनको फिर उपदेश करते हैं, उनको समझाते हैं कैसे सृष्टि चलानी है। किसी को वायु देव बनाते हैं, किसी को अग्निदेव बनाते हैं। अग्नि तुम मेरी आत्माओं को अग्नि देना, वायु तुम उन्हें हवा देना, वरुण तुम उन्हें पानी देना। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सारा सिस्टम बनाते हैं और फिर सर्विलेंस भी करते हैं। ये नहीं बना के छोड़ दिया, उसके बाद ध्यान भी रखते हैं सब पर कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जब जब देवता अपने ड्यूटीज नहीं करते, देवताओं में भी कई बार करप्शन आ जाता है। इस संसार में जो नेता है जब वो गड़बड़ करते हैं तो क्या होता है, उनकी अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग हो जाती है।
अब अगर बीजेपी वाले कुछ गड़बड़ करेंगे तो कांग्रेस वाले चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये देखो क्या हो रहा है। कांग्रेस वाले गड़बड़ करेंगे तो बीजेपी वाले शुरू कर देंगे चिल्लाना। तो ऑपोजिशन पार्टी क्यों बनी होती है? ताकि कोई करप्शन ना कर सके। थोड़ा सा करप्शन होगा, चिल्लाने लगेंगे, वो फटाफट से अपनी दूसरी सेना बना के और क्या कर देंगे, वो उनके ऊपर हावी हो जाएंगे और अपने आप सत्ता में आ जाएंगे। तो देवता कुछ गड़बड़ ना करे उसके लिए ऑपोजिशन पार्टी बनाई भगवान ने, असुर भी बना दिए। ये असुरों का निर्माण भी हमारे लिए ही हुआ है। हम असुरों को बुरा जरूर कहते हैं वैसे ये भी एक सोचने वाली बात है। असुरों को हम इतनी गालियां देते हैं, पर असुर ना हो तो देवता भी कई बार अपने ड्यूटीज करने में चूक जाए। सूर्य समय से ना निकले, चंद्रमा गड़बड़ कर दे, ठीक से रस ना डाले, पृथ्वी कह दे भाई मैंने कुछ नहीं देना, तो कहीं ना कहीं असुरों का डर रहता है देवताओं को कि ये सत्ता में ना आ जाए तो हम अच्छे से बने रहे। तो देवता नियम से चलते हैं असुरों के डर से, और कई बार गड़बड़ करते हैं तो भगवान असुरों को प्रेरित करते नारद के थ्रू। नारद मुनि कौन है? ये भगवान के मन के अवतार हैं। नारद मुनि का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नारद मुनि ही सब कुछ ठीक ठाक रखते हैं। नारद मुनि को प्रेरणा हो जाती है, भगवान मन में चिंता कर रहे हैं ये असुर को जाके भड़काओ, 2-4 असुरों को नारद मुनि भड़का कर आ जाते हैं, देवताओं पर कब्जा हो जाता है। फिर सारे देवता लाइन पर आ जाते हैं, भगवान के आगे आके प्रणाम करते, क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं भाई ठीक से चलाओ, ठीक है तुम्हारे लिए कोई अवतार लेकर आता हूं। फिर भगवान अवतार लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर असुरों को हराते हैं, फिर से देवताओं को प्रतिष्ठित करते हैं। ये सारा प्रपंच हमारे लिए हो रहा है। इतनी मेहनत सिर्फ हमारे लिए, हमारा पालन करने के लिए भगवान ये सब कर रहे हैं। हमारे पालक वही तो हैं। तभी तो कहते हैं ना, शुद्ध भक्त वही होता है जो इस बात को रियलाइज करता है कि भगवान कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, और हृदय में बैठ गए, तीसरे विष्णु के रूप में हृदय में आकर बैठ गए शिरोदक्षयी, और प्रेरित कर रहे, सही क्या गलत क्या सब बता रहे हैं। शिरोदक्षयी नाम के तो सही है, लेकिन सोते कभी नहीं, वो जागते रहते हैं, हृदय में खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, उपदेश करते हैं, अनुमति देते हैं कोई भी कार्य करने की। समय पे मौसम लाते हैं, समय पे मौसमी फल उगाते हैं, समय पे सत्युग आता है, समय पे द्वापर, समय पे त्रेता, समय पे कलयुग, समय पे सब कुछ भगवान। तो भगवान की शक्ति से सारा संसार चल रहा है हमारे लिए। देखो ईश्वर के अद्भुत है माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, वो लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, मौज मारे और निंदा कमाए, पाप करते नहीं शर्म आए। मिला बिन मोले अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। क्या कहते हैं, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बनाया, लेकिन ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, भगवान सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों का। हम सभी भक्त तो नहीं है, पर भगवान हमारा भी कितना ध्यान रख रहे हैं, यही एकमात्र कार्य उनका। और जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वो भी 24 घंटे मात्र भगवान की प्रसन्नता के अलावा अन्य कुछ नहीं करते। क्या करते हैं भक्त लोग? भक्त लोग भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। जय जाना गौरांगो बोले,
से अमार प्राण रे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, गौरांग को भजो, गौरांग को जपो, गौरांग का ही नाम कहो, और जो गौरांग का नाम जपेगा वो मेरा हृदय का प्राण धन बन जाएगा। तो भक्त का काम होता है सिर्फ भगवान का ही भजन करना, भगवान का कार्य होता है भक्तों का भजन करना। आपको पता है भगवान कृष्ण भी माला जपते हैं। सारी दुनिया कृष्ण की माला जपती है, कृष्ण किसकी माला जपते हैं? शास्त्र बताते कृष्ण अपने भक्तों के नामों की माला जपते हैं। और गोवर्धन पर्वत पे कृष्ण अपनी गायों के नाम की माला जपते हैं। 108 प्रमुख गायें हैं, तो एक एक मनके पे सबका नाम लेते हैं तो पता लग जाता है इतनी ये आ गई। और ग्रुप होते हैं गायों के, जैसे धवली, धवली जब बोलेंगे, धवली बांसुरी में बजाते, बोलते भी नहीं, बांसुरी बोलेगी धवली तो सारी धवली गाय आ जाएंगी। धवल कहते हैं सफेद रंग को, सफेद रंग की गाय। अगली बांसुरी बजाएंगे कारी तो काली गाय आ जाएंगी सारी। फिर बजाएंगे भूरी तो भूरी आ जाएंगी, गुलाबी, ऐसे चितकबरी। तो भगवान की जितनी भी गाय हैं उनकी भी माला जपते हैं भगवान, और भक्तों की माला जपते हैं, भक्तों के नाम की माला जपते हैं। अलग अलग प्रकार की मालाएं भगवान को अर्पित की जाती हैं। भगवान को माला का बहुत शौक है, माला बहुत पसंद है भगवान को। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला, चरण नुपुर रसाल राधे श्याम श्यामा श्याम, श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान वैजंती माला पहनते हैं। वैजंती माला के दो अर्थ बताए जाते हैं। एक तो वैजंती एक बीज होता है विशेष, उसको भी वैजंती माला कहते हैं। और वैजंती का अर्थ होता है 5 प्रकार के पुष्पों की बड़ी नक्काशीदार माला, 5 रंगों के अलग अलग पुष्पों की। तो भगवान तो अनलिमिटेड रंगों के पुष्पों की माला भी पहनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार की मालाएं भगवान को अर्पित की जाती हैं। फूल की माला तो होती ही है, भगवान को तुलसी के पत्तों की माला बहुत अधिक पसंद है। एक तुलसी का पत्ता करोड़ों पुष्पों से भी ज्यादा भगवान को आनंद देता है। तो तुलसी के पत्तों की माला भगवान के लिए बनाई जाती है। तुलसी की कंठी माला बनाई जाती है भगवान के लिए, कंठा हार बनाया जाता है, मोटे मोटे तुलसी के भगवान को पहनाए जाते हैं। और उसके अलावा भगवान और भी कई प्रकार की माला पहनते हैं। तो एक भक्त हुए भगवान के, नाभादास जी, आपने पीछे उनका पूरा चरित्र सुना। उन्होंने भगवान को उनके भक्तों के चरित्र की माला बनाकर पहनाई। भक्तमाल, भक्तमाल का मतलब होता है भक्तों के चरित्र की माला। एक एक भक्त का चरित्र मनके की तरह है। जैसे एक माला में खूब सारे मनके डाले जाते हैं या खूब सारे फूल डाले जाते हैं, एक एक भक्त का चरित्र उसमें ऐसे पिरो पिरो कर पूरा एक माला तैयार करके उन्होंने ग्रंथ के रूप में श्री भक्तमाल करके भगवान को अर्पित किया। पहली भक्तमाल की जो कथा हुई थी वो साक्षात भगवान के सामने ही हुई थी। आप सबने वो कथा सुनी भी है कि भगवान को बहुत पसंद है वो, क्योंकि वो एक माला है। ऐसी एक मुकुंद माला स्तोत्र, वो भी क्या है, स्तोत्र, प्रार्थनाओं की माला बनाई भगवान के लिए उन्होंने। तो कई और भी तरह की मालाएं होती हैं जो भगवान को पहनाई जाती हैं। तो उसमें भगवान के भक्तों के चरित्र की जो माला है वो भगवान को सर्वप्रिय है, भक्तों से बड़ा प्रेम है। भक्तों के नामों की माला, नामावली, जैसे सुबह भी हम पहले गाते थे, हमारे गुरु महाराज रोज सुबह गाते हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाई गोसाइर करी चरण वंदन, यहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ठा पुराण, इच्छाई गोसाई जार मुई तार दास, तासबार पद रेणु मोर पंचग्रास, आनंदे बोलो हरे भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन, श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरे हास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना ब्यूटीफुली, इतना सुंदर तरीके से कितना सुंदर नाम कीर्तन लिखा है। इसमें सारे ही सभी आ गए, इसमें कोई बचा ही नहीं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः,
जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। बताओ कौन से ठाकुर रह गए? भगवान सारे कंप्लीट हो गए, अब आ गए अपने गौड़िया में। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्रीमद् भागवत भी आ गया, श्रीमद् भगवत गीता भी आ गई, और उसके बाद में 6 गोस्वामी भी आ गए, महाप्रभु भी आ गए, पंचतत्व भी आ गए। फिर क्या, हरि गुरु वैष्णव, हरि भी आ गए, गुरु महाराज आ गए, और वैष्णव सारे वैष्णव उसमें आ गए। और आनंदे बोलो हरि, भजो वृंदावन, वृंदावन धाम भी आ गया, गोवर्धन भी आ गया। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। तो सभी का नाम लिया जाता है सुबह सुबह। इसको गाना बड़ा शुभ है, इसमें सबका नाम, ये नामावली भगवान को बहुत पसंद है, जिसमें उनके भक्तों का नाम है, उनके षड गोस्वामियों का नाम है, स्वयं उनका नाम है, उनके धाम का भी नाम है, वैष्णवों का भी नाम है, सब नाम आ जाते हैं। तो ये बड़ी ब्रिलियंट प्रार्थना है। तो इस प्रकार से भक्तों के नामों का जाप करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है और भगवान को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत ज्यादा बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। इतना प्रेम करते हैं, प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब प्रेम में पड़ते हैं तो भूल जाते ठकुराई। ठकुराई मतलब ये भूल जाते मैं तो भगवान हूं, और ड्राइवर बन जाते अपने भक्त के, उसका रथ हाँकने लगते हैं। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के कारण नाई बन गए, नाई बन के राजा को मसाज कर रहे हैं, उसको उसके कमर चटका रहे हैं। तो भगवान जब प्रेम में पड़ते हैं भक्तों के, तो क्या क्या करते हैं। माधव दास जी के तो मलमूत्र साफ करते थे भगवान जगन्नाथ, प्रेम के वश में आके। तो भगवान जब अपने भक्त इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, तो उन भक्तों से हमें भी प्रेम करना है, उनका नाम जपना है। आदिनारायण प्रभु जी ने हैंड रेस किया था। प्रभु जी आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। श्री भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं। अतएव जो लोग श्री भगवान के साथ इस महत्वपूर्ण संबंध से अवगत हैं, वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी बिना किसी शर्त के अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। श्री भगवान कल्पवृक्ष के समान है, और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। किंतु परमपिता होने के कारण श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी कोई वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। देखो कितना सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, कितना खूबसूरत तरीके से प्रभुपाद जी गठन करते हैं तात्पर्य का। पहले प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान सबके पिता हैं, जगत पिता हैं, तो उनके साथ सभी जीवात्माओं का यही संबंध है कि भगवान हमारे पिता है। तो पिता से पुत्र अगर कुछ मांग करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पिता से कुछ भी मांगना पुत्र का हक है, उसका वो मांग सकता है, और पिता कभी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि पिता को खुशी होती है। जो माता पिता बने हैं, जिन्होंने जीवन में बच्चे पैदा किए, जिनके हुए हैं, उनको इस बात का अनुभव है कि छोटा बच्चा कुछ मांगे इसके लिए वो हाथ बांध कर तैयार रहते हैं, मेरा बच्चा मुझे बोले तो सही। और बच्चा जब कुछ मांगता है तो इतना आनंद होता है, देखो मुझसे मांगता है, उसको लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, चाहे औकात से बाहर की चीज हो, रात दिन घिसाई करके अपने शरीर की भी अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम होता है, स्वाभाविक प्रेम। ये तो संसारिक प्यार है, ये तो नकली है, लेकिन असली के जो पिता है वो कितने प्रसन्न होते होंगे ये देखकर कि उनका बच्चा उनसे कुछ मांग रहा है। भगवान को तो बहुत अच्छा लगता है जब उनका भक्त उनसे कुछ मांगता है। आप देखेंगे ध्रुव के चरित्र में, प्रहलाद जी के चरित्र में, जबरदस्ती कर रहे हैं, मांगो मांगो, भक्त कह रहे नहीं मांगना, तो भी जबरदस्ती कहते हैं मांगो। भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि उनको पिता समझ के कोई मांगे। और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान भी अपने आज्ञाकारी पुत्र की मांग को पूरा करते हैं, उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। बदमाश पुत्र की
आज्ञा इच्छा पूरी करने में मजा नहीं आता माता पिता को, जो आज्ञाकारी पुत्र हो उसमें मजा आता है, पुत्र या पुत्री जो भी कह लीजिए। तो आज्ञाकारी अगर हम भगवान के रहेंगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा हमारी इच्छाएं पूरी करना। और आगे कह रहे भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य हैं और उनसे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के पास कोई कमी नहीं किसी चीज की, कुछ भी मांग सकते हैं भगवान से। ये कहने की बात नहीं है कि अरे मैं भगवान को कहूंगा आज मैं करोड़पति बन जाऊं तो क्या बना देंगे। आपको क्या लगता है, करोड़पति छोड़िए पूरा ब्रह्मांड आपको देने को तैयार है भगवान। भगवान के पास सर्व सामर्थ्यवान है। जिसने कहा ना, हे सर्व सामर्थ्य जगदीश, मुझे आपसे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं अनुयायियों, सुंदरी स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र इच्छा यही है कि जन्म पर्यंत जन्म आपकी अहैतों की भक्ति बनी रहे। क्यों महाप्रभु ने कहा सर्व समर्थ जगदीश। सर्व समर्थ का मतलब होता है आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, आप कुछ भी दे सकते हो, तो भी मुझे आपसे कुछ मांगने की कामना नहीं। भगवान का तो यही भाव है कि कुछ दूं इन्हें, कुछ दूं। लेकिन भक्त का भी यही भाव होता है, शुद्ध भक्त का यही भाव होता है, कुछ मांगूंगा नहीं इनसे कभी। और परमपिता होने के नाते वो क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी कोई चीज नहीं देते जो भक्ति में रुकावट बने। अब ये बड़ी टेंशन है। एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को देने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं देते भी नहीं है। ऐसी चीजें नहीं देंगे जो भक्ति में बाधक है। और भक्ति में क्या चीज बाधक है, क्या चीज हमारी सहायक है, ये हमें पता नहीं। हम मूर्ख हैं, हमें इस बात का पता नहीं है, हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि शायद हमारा पति भक्त होता तो हमारी भक्ति अच्छी होती, लेकिन भगवान जानते कि नहीं, अगर पति भक्त होता तो पति से ही आसक्ति हो जाती। इसीलिए टोंट मारने वाला और गुस्सा करने वाला पति दिया, इसी से भक्ति में प्रगति हो रही है। हमें लगता है अगर हमारी पत्नी बड़ी आज्ञाकारी मिली होती हमें, तो शायद हमारी भक्ति में प्रगति होती। वो भोग बनाती, मैं भोग लगाता, वो आरती की थाली तैयार करती, मैं ऑल्टर में जाके आरती घुमाता, वो मेरे लिए सब लेक्चर प्रिपेयर करके रखती, नोट्स बना के रखती, मैं लेक्चर करता, कितना अच्छा होता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कलेशी पत्नी मिली है, ये इसीलिए मिली है ताकि भगवान के प्रति हमारा आसरा हो, पत्नी से आसरा ना हो जाए। पत्नी का ही सहारा लेकर सारी जिंदगी जिएंगे तो फिर मरते समय पत्नी का ही चिंतन होगा, इसको साथ लेके मरना है, क्योंकि हर चीज इसके साथ ही करिए, इसके बिना कुछ करने का अभ्यास ही नहीं है। तो मौत के बाद भी डर लगता है, ये साथ चलेगी तो ही मुझे थोड़ी संतुष्टि है। भगवान को पता है कि क्या हमारे लिए बाधक है, और उन्हें पता है क्या हमारे लिए अच्छा है। वो जो देते हैं वही हमारे भक्ति में हमको अच्छा मान कर रहा है। और आप मानिए ना मानिए इस बात को, ये अनुभव की बात है। थोड़ा सा अनुभव इसका हमें हुआ, आप सबको भी हुआ होगा। हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे जैसे वातावरण में रह रहे हैं, जैसे लोगों के बीच में है, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारी स्थिति के अनुसार भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। कभी भी भूलकर भी भगवान से ये नहीं कहना चाहिए भगवान मेरी परिस्थिति बदल दो, भगवान मुझ पर कृपा कर दो, मेरी पत्नी को भक्त बना दो, मेरे पति को भक्त बना दो, मेरे बच्चों को ऐसा कर दो मेरे। हालांकि आप लोगों को लगेगा ये गलत बात बोल रहा हूं मैं, ये तो मांगना चाहिए भगवान सबका भला करो सबको। लेकिन आप मानिए ना मानिए, इनके भक्त बनने के बाद आपकी भक्ति चौपट हो जाएगी। और इतना परोपकारी अभी हमें नहीं बनना है कि कोई बात नहीं प्रभु जी हम तो मर भी जाए, इनका तो भला हो जाएगा। इतने परोपकारी अभी हम है नहीं, उस स्थिति पर हम है नहीं। अभी हमें अपना परोपकार सोचना है सबसे पहले। तो सबसे जरूरी बात यही है कि भगवान ने जिस अवस्था में हमें रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जैसा जीवन साथी दिया है, जैसे बच्चे दिए, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन दी है, यही सबसे अच्छी है भगवान के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं देते जो भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो अगर भगवान हमें अमीरी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो मेरे भक्ति मार्ग में बाधक होगी। भगवान मुझे आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं दिला रहे हैं, भगवान मुझे वो लेटेस्ट ऑडी कार नहीं दिला रहे हैं, भगवान मेरे टूटे हुए छप्पर को पक्का मकान भी नहीं बना रहे हैं, भगवान मेरे किराए के घर को पक्का नहीं कर रहे हैं, भगवान मेरी नौकरी में जो पैसे अटके हुए 3 महीने की मेरी तनख्वाह अटकी हुई है मुझे नहीं दे रहे हैं। तो कभी भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए भगवान नहीं दे रहे हैं तो जरूर वो भक्ति में बाधक रही होगी वो चीज। और यही सुखी जीवन का मार्ग है, यही सुखी जीवन की कुंजी है, यही चाबी है। जो व्यक्ति जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए।
भगवान ने जैसी परिस्थिति में रखा है उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर बड़े आदर के साथ वो जीवन जिए। भगवान ने जैसा दिया बहुत बढ़िया दिया है, तो जीवन भर खुश रहेगा। और ये बात समझनी है कि भगवान ने दिया है तो निश्चित रूप से इसी के द्वारा मेरी भक्ति में प्रोग्रेस होगी। और जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य के भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे उनको एक दिन अनन्य भक्ति मिल जाएगी। भौतिक चीज तो मांगनी ही नहीं है, लेकिन भक्ति की भी प्रभुपाद कह रहे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्ति भी बहुत ज्यादा मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेवा में लगे रहोगे निरंतर तो भक्ति भी मिल जाएगी, शुद्ध भक्ति भी मिल जाएगी भगवान की। तो आज के लिए इतना ही, समय काफी हो गया। अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज महाप्राण की जय, जगत गुरु श्रीपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम सभी। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी। जो भक्त लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, जिनका प्रश्न है वो रुक सकते हैं। झूमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अभी किसी दिन मैंने 2-3 महीने से भक्ति अच्छे से नहीं चल रहे हैं, और जैसे वो सुबह मतलब ये आप लोगों से ही और भक्तों के संग से मुझे चल रहे कि जैसे भी है बस आप लोगों का संग बस है, लेकिन ना अच्छे से माला हो रही है, ना अच्छे से भूख पढ़ रहे हैं, ना किसी भक्तों से बात हो रही है। मतलब एक संग मैं प्रभुपाद से प्रार्थना कर रही थी, प्रभुपाद क्या हो रहे हैं, ना मैं घर वालों के हो रही है, ना भक्तों के संग मिल रहे हैं, और ना मुझे मौत आ रही है माता प्रभु जी। तो आज सुबह में जो अजित मुकुंद दास प्रभु जी अभी ने बताए, तो एकदम मेरे मतलब मैं और वो सामने सामने बैठे हुए हैं, और वो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, हमें बता रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, मैं सुने। और वही आप मतलब ये बोलते हैं कि वैष्णव के हृदय में भगवान वास करते हैं, और जैसे आप अजित मुकुंद दास प्रभु जी और भी लोग जैसे वो हमारे भक्तों में बताते हैं, तो सचमुच आपके हृदय में कृष्ण बोलते हैं प्रभु जी। तो ठीक है प्रभु जी, भक्ति से अच्छे से नहीं चल रही है, कुछ अच्छे से नहीं है प्रभु जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि कृष्ण एक दिन जरूर हमें सब कुछ भक्तों के साथ देगा, सब कुछ ठीक कर देगा, और कृष्ण हमें सदा मतलब कुछ भी हो जाए कृष्ण को ना छोड़ो, बस यही है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद माता जी, भावुक हो गए आप। अच्छी बात है, आपका भाव बड़ा ऊंचा है माता जी। हम तो कुछ करते ही नहीं, भक्ति कुछ करते ही नहीं, हम तो अहंकार लिए बैठे, हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। आप तो माला भी कर रहे हो, भगवान जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हो, उनको भोग भी लगा रहे हो, सब कर रहे हो, और आप सोचते हो आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको देख के तो मुझे शर्म आ गई। कभी तो आपके जैसा भाव बनेगा। धन्यवाद जुमा माता। चिंता नहीं करनी, बस भक्तों का संग नहीं छोड़ना, भक्तों के साथ लगे रहना। भगवान जरूर हमारी नैया पार करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। अब आप ही देखिए, आपके साथ कितनों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अरे मेरी बात थोड़ा ना कर रहे हैं, वो भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों का संग। हाँ, भक्तों की बात कर रहे हैं, हम भी भक्तों की दर्शन कर रहे हैं प्रभु जी। मैं अपना पिन कर देता हूँ ताकि आपको सब भक्तों के दर्शन हो एक साथ। प्रभु जी आप करो भक्तों के दर्शन। आपके संग बोल रहे हैं प्रभु जी, मतलब कृष्ण तो कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से बोल रहे हैं प्रभु जी। आप लोग शुद्ध भक्त हो, और आप लोगों की कृपा से ही थोड़े बहुत भक्ति हो रहे हैं, वैसे ही है प्रभु जी। आप कभी छोड़ के मत जाइएगा, लेकिन हम कहा के नर्क में भी हम लोगों को जगह नहीं है प्रभु जी। जी प्रभु जी। आप ये कह रहे हो नरक में भी मत छोड़कर जाइएगा? नहीं प्रभु जी, मतलब हम लोगों की हमारी इतनी गंदी काम है, इतनी अपराध है, तो हमें नरक में भी नहीं जगह मिलेगा। बस आप लोगों की कृपा है कि अब ग्रुप में भक्तों के संग में हमें बांध कर रखे हो प्रभु जी। बस कभी छोड़ के मत जाइएगा, बस पीछे देखिएगा, हम लोग है, मतलब मैं है, बस यही प्रभु जी। आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब आपको नरक में जगह नहीं मिलेगी तो फिर हमारे लिए कहाँ जगह करोगे आप? प्रभु जी वैकुंठ लोक में प्लॉट करके रखिएगा हमारे लिए। वैकुंठ में जाना है? प्लॉट करके रखिएगा, प्लॉट वहां पे रखिएगा काट के। वैकुंठा एनक्लेव। वैकुंठारी पे। वैकुंठा एनक्लेव में साधना भक्ति गली के अंदर प्लॉट काट लेंगे सब। नहीं नीचे नीचे कर लो, यहाँ कर लो।
तो अच्छी बात है। प्रभुपाद जी की धोती पकड़ के। प्रभुपाद कॉलोनी में हम लोग जाएंगे हैं। प्रभुपाद जी हम सबको ले जाएंगे। झूमा माता बिल्कुल विश्वास नहीं हारना। प्रभुपाद जी ने कहा है, मैं आई विल टेक यू पर्सनली इफ यू फॉलो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, यू चैंट 16 राउंड्स, यू कम टू मंगल आरती and you observe Ekadashi fast. I will personally take you. I will take you from the back door. तो पाद ने कहा मैं पीछे के दरवाजे से ले जाऊंगा। हमें तो पीछे के दरवाजे की यहाँ से सामने तो खैर वहां तो मडिया मेट होगा हमारा हाल, उधर तो देखना भी नहीं है। पीछे पीछे प्रभुपाद जी खड़े होंगे, कहीं उन्हें जाके ढूंढेंगे। तो हम सबको प्रभुपाद जी ले जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे राम माता जी। माता जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ प्रभु जैसे आपने भी बोला ना कि मतलब जैसे घर में और भक्त बन जाए तो और भक्ति अच्छे से नहीं होगी हमारी। तो प्रभु जी मुझे तो ये लगता है कि अभी भक्त के साथ रह रहे हैं, भक्तों के साथ रह रहे हैं तो हमारी भक्ति इसमें सच में बाधा हो रही है। जितना हम प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं उतना कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत ये बात का दुख और वेदना होता है कि काश सभी भक्त होते हमारे परिवार में, चलो सब मिल के बैठ के खूब अच्छे से कीर्तन करते, भजन कीर्तन करते, माला करते, सब भोग बनाते अच्छे से मिल के भगवान के लिए। बहुत आनंद आता है सब भक्त होते तो। आनंद आता, आनंद ही तो समस्या है। इधर ही आनंद आता, उधर जाने का मन ही ना करता। मैं कहता यूं ही बीते सारा जीवन साथ में इधर ही आनंद आ जाता। और आता भी है, मैंने कई देखे हैं। वो पूरी फैमिली आती है टेंपल में संडे को। कई लोग तो देखकर सोचते हैं यार ये कितने सौभाग्यशाली हैं, पर उनका दुर्भाग्य तो हमें दिख रहा है ना। पूरी गाड़ी भर के आती है, गाड़ी में से बेटा निकलता है तिलक लगा हुआ, बेटी निकलती है गोपी ड्रेस में, पत्नी निकलती है माला करती हुई, पति भी गाड़ी पार्क करके आता है, चारों इकट्ठे मंदिर आते हैं और ये हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं। ये लेक्चर चल रहा हो तो एक दूसरे को इशारेबाजी कर रहे होते हैं कि चलने का टाइम हो रहा है, वहां ऊपर प्रसाद ले लो जल्दी भीड़ हो जाएगी। ये बच्चों को मैसेज, बच्चे ये लोग भगवान की सेवा में भी ये मंदिर आकर भी एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने देखा है। ये लेक्चर भी नहीं सुन पाते। अब बेटे को भाव आ गया, बेटे का मन है थोड़ा और सुनने का। माँ कह रही है मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा लेक्चर वहां पे। ये भी एक मोह माया ही है, इसको कहते हैं कृष्ण कोचिस माया। परिवार को भक्त बनाने की जो इच्छा है ये कहीं ना कहीं इसलिए है कि मेरा इनसे प्यार तो है ही। तो अभी क्या है, भक्ति एक बाधा बन रही है मुझे इनसे प्यार दिखाने में। तो अगर ये भक्त बन जाए तो वो बाधा दूर हो जाएगी, फिर मैं इनसे प्यार कर पाऊंगा। एक्चुअली में ये भी एक माया ही हमारे मन के अंदर होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं सोचता था मेरी माँ भक्त बन जाएगी, मेरे पिताजी भक्त बन जाएंगे, मैं उनके साथ भक्ति करूंगा। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो आज मैं यहाँ पर रहकर ये सब कर पा रहा हूँ। अगर वो भक्त बन गए तो मेरा तो जीवन उन्हीं के साथ बैठ के 16 माला करने में निकल जाएगा। सही बोला। तो ये बहुत कृपा है भगवान की, ये सोचने वाली बात है। भगवान ने जैसा रखा है, जो दिया है वही सबसे परफेक्ट है, इसी से मैं भक्त बन सकता हूँ। मैं मेरी पर्सनल जो मेरी प्रवृत्ति है वो भगवान जानते हैं। मैं कितना करप्शन करने की मूड में हूँ इस समय कि बस मेरे घर वाले भक्त बने और उसके बाद मैंने आलसी हो जाना है। तो भगवान ने जानबूझ के मुझे ऐसी परिस्थिति में रखा। मैं आपको बताऊं माता जी अपने उदाहरण से, मैं तो मंदिर में आके पछताया। मैं तो घर पे बहुत अच्छा था। घर पे क्या करता था, घर पे मेरी माँ मुझे रोकती थी, मेरे पिताजी रोकते थे। वहां पे तो मन करता था चैलेंज की तरह भक्ति को लेता था, इन्हें दिखाऊंगा। जितना रोकते थे उतना ज्यादा भक्ति करने में मजा आता था, बहुत मजा आता था। हर रोज सुबह मंगल आरती उठना मतलब एक तरह से जीत होती थी मेरी। मेरे घर वाले कहते थे रात को तू सोएगा, सुबह नहीं उठ सकता तू। मैं कहता था मैं उठ के दिखाऊंगा। उधर मेरे को सोने के लिए बोलते थे, क्यों उठ गया, सो जा सो जा। और मैं जाता था मंगल आरती, मतलब मजा आता था। इधर तो सारे मैं ही सबसे लेट उठा हूँ। सब तो 2:30 बजे 3 बजे उठ के मालाएं कर रहे हैं, मैं 4:27 पे उठा हूँ। 4:30 पे पता नहीं जैसे जैसे पहुंच ही जाता हूँ, ये भी भगवान ही जानते कैसे पहुंचता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या स्थिति हो गई, यहाँ पे वो चैलेंज खत्म हो गया। इधर वो मजा था भक्ति करने में, इधर क्या हो गया, इधर तो वो मतलब एक दाल भात हो गई रोज का। उधर तो मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, वो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान ने जो किया बहुत अच्छा। मंदिर घर में रह के भक्ति करो। नॉन डिवोटी फैमिली में रह के सबसे अच्छी भक्ति होती है। भक्त परिवार में भक्ति अच्छी होती है। भक्त परिवार में सिर्फ दिखावे होते हैं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, कोई बुरा ना माने, पर ये सच बात है।
एक बहुत बात बोला प्रभु जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल बात बोली। हाँ, वहाँ पे दिखावे ज्यादा होते हैं, माँ भी दीक्षित, पापा भी दीक्षित, बहन भी दीक्षित, भाई भी दीक्षित, सब दीक्षित है। उधर उधर तो मजा ही नहीं आता भक्ति करने का। सभी मतलब उधर वो वाली बात नहीं है जो नॉन नॉन डिवोटी फैमिली में मजा आता है ना। बहुत अच्छा है परिवार में आप लोग रह रहे हो, सबसे जी अच्छा। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये तो अभी जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। जैसे जो रीडिंग की सेवा दी हुई है कृष्ण भगवान ने, आपने, रेखा माता जी ने मुझको, तो सुबह पूरा एक एडवेंचर ही होता है कि कहाँ पे जाके पढूं कि किसी को सुनाई ना दे, और सिर्फ जो है हमारी क्लास के लोगों को सुनाई दे। तो वो डेली की जो एडवेंचर, और बाद में जो वो हो जाता है, फिर जो खुशी मिलती है कि हाँ चलो आज की हो गई, तो वो बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने आज की क्लास में जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि एक ऐश्वर्य भाव और एक जो है माधुर्य भाव, तो भगवान को माधुर्य भाव ज्यादा पसंद है, जो कि ब्रिजवासियों में था। तो लेकिन प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान तो आत्माराम है, तो वो क्यों ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि मुझे भगवान के तौर पे मत भूल जाओ, मुझे खाना खिलाओ, उसमें उनको आनंद आता है। वो तो आत्मतुष्ट है, आत्माराम है, उनको तो इसकी भी जरूरत नहीं होगी कि माधुर्य भाव से या साख्य भाव से उनकी सेवा की जाए। तो ये है। और सेकंड प्रश्न ये है कि वो चाहते हैं कि मुझे खिलाओ एक बच्चा समझ के। तो जैसे इस्कॉन में तो हम दास्य भाव को प्रमुखता देते हैं, जैसे तो इस चीज को तो मना किया जाता है कि भगवान है वो, और उनको आप अपना बालक समझ रहे हो, वात्सल्य भाव में आप उनकी सेवा कर रहे हो। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई प्रभु जी। माता जी, आपके प्रश्न बहुत ही अल्ट्रा प्रोमैक्स हैं, और मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैं योग्य नहीं हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आपने सुनने में बड़े सामान्य लग रहे हैं प्रश्न, लेकिन ये बहुत ही ऊपर के सवाल आपने कर दिए जिनका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है। और मैं अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से आपको कुछ आंसर दूंगा, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा मैं किसी से पूछ के एकदम प्रमाणिक उत्तर आपको दूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप मेरे मेंटल कॉन्कॉक्शन सुनना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। आप बताइए क्या किया जाए। प्रभु जी, आप सही बताएंगे, जो भी बताएंगे। ठीक है, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं सुना है, तो इसको आप बिल्कुल एज इट इज ना लें। अगर आपको संतुष्टि ना हो इससे, तो आप इसके विषय में कहीं और भी भगवान के उधर भी जाके पूछ सकते हैं, भगवान के किसी अच्छे भक्त से। आपका पहला प्रश्न जो है कि भगवान तो आत्मा राम है, तो आत्मा रामम पूर्ण कामम, जब भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, उन्हें किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, उनको आवश्यकता ही नहीं है, तो भगवान ऐसी इच्छाएं क्यों करते हैं कि मुझे कोई बच्चे की तरह रखे? तो जहां तक मुझे समझ में आता है माता जी, इसलिए होता है कि भगवान की कह लीजिए कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ था नहीं। तो सबसे पहले प्रेम की इच्छा भगवान में आई, तब भगवान एक से दो हुए। ये जो प्रथम विस्तार भगवान को बलराम के रूप में, कृष्ण से बलराम निकले थे, ये इसी स्पृहा से निकले थे कि मुझे कोई प्रेम करे, किसी के साथ आदान प्रदान हो। प्रेम स्वयं से नहीं हो सकता, प्रेम दो व्यक्तियों का विषय है। तो बलराम जी के बाद फिर राधा रानी का विस्तार हुआ, राधा रानी वामांग से निकली हैं, तो ये भी उसी स्पृहा को पूरा करने के लिए। और फिर राधा रानी ने जो फर्दर विस्तार किया गोपियों के रूप में, धाम के रूप में, उस समय ने पढ़ा संवित संदिनी अलादिनी शक्तियां, कैसे कैसे भगवान का धाम बना, गोपियां बनी, भगवान के लिए सेवा शुरू हुई, तो भगवान फिर उसका आदान प्रदान करने भी लगे। और बलराम जी ने अपना विस्तार किया, उन्होंने फिर संकर्षण निकाले, संकर्षण ने महासंकर्षण निकाले, महासंकर्षण से फिर महाविष्णु आए, महाविष्णु से दूसरे विष्णु, से तीसरे विष्णु, उनसे ब्रह्मा जी आए, फिर सृष्टि हुई, फिर जीवात्मा आई। तो देखा जाए तो कृष्ण भगवान के हृदय में सबसे पहले स्पृहा तो आई थी प्रेम करने की, ये इच्छा भगवान में आई थी, यहीं से सारी सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। तो अगर भगवान आत्मा राम है, भगवान के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, तो भगवान ही रह जाते और कुछ होता ही ना, आज हम भी ना होते, ना आप होते, ना मैं होता। ये इच्छा ही थी जो भगवान ने हमारी सृष्टि कर डाली। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के जो गुण है वही हम में आए हैं। तो जीवात्मा का जो धर्म है वो बताया गया सेवा करना और प्रेम करना। तो ये सेवा और प्रेम करने की वृत्ति भी कहीं ना कहीं भगवान से आई है। तो भगवान के अंदर इच्छा तो है प्रेम करने की और सेवा करने की। अब हम बात करें आत्मा राम के अंदर इच्छा कहां से आ गई,
तो आत्मा राम के अंदर इच्छा आने का मतलब ये है कि स्वयं की निज इंद्र तृप्ति की इच्छा को ना करना आत्मा राम होता है। अपनी खुशी के लिए कोई कार्य करने की उनको आवश्यकता नहीं, अपने प्रसन्नता के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरों के लिए किया जा सकता है, वो जो है वो आत्मा राम की डेफिनेशन में नहीं आता। आत्मा राम व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता के लिए ऐसा कर सकता है। अब जैसे कोई साधु संत होते हैं, वो आत्मा राम होते हैं, कई कई भक्त भी आत्मा राम होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप उन्हें एक गिलास पानी भी भर के दोगे तो गुस्सा करेंगे आपने क्यों दिया, लेकिन दूसरों की सेवा में सतत लगे रहते हैं। कैसे किसी की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, धाम की सेवा करे, ये जरूर करते हैं। तो आत्मा राम या कह लीजिए निष्काम व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसमें दूसरों की सेवा करना जो है ये हो सकता है। तो भगवान के अंदर जो इच्छा आई थी वो निज इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं थी। हालांकि बताया ऐसा ही जाता है कि भगवान में इच्छा है कि मैं किसी से प्यार करूं, तो प्यार करके मैं अपना भला थोड़ा ना करूंगा, वो किसी दूसरे का भला करने की इच्छा थी, ऐसा मेरा मेंटल कॉन्कॉक्शन है। तो भगवान के अंदर जो इच्छा आई थी वो दूसरे के लिए आई थी, दूसरे की सेवा करूं, दूसरे को प्रेम करूं, उसके लिए पहले दूसरा होना चाहिए, तो खुद को ही दूसरा बना दिया, फिर दूसरे से प्रेम किया और उसकी सेवा की। तो निज इंद्र तृप्ति की इच्छा कह लीजिए, या भगवान पूरी तरह संतुष्ट है, उन्हें अपनी प्रसन्नता के लिए कोई इच्छा नहीं, लेकिन दूसरे को प्रसन्न करने की इच्छा उनमें बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। उससे तो भगवान भरे ही पड़े हैं, वो तो हम देखते भी भक्तों के भी पीछे पीछे भागते हैं भगवान। तो राधा रानी की सेवा करते हैं ठाकुर जी, और गोपियों की सेवा करते हैं भगवान, अपने भक्तों की, सुदामा की, जितने भी भक्त उनकी कितनी मदद करते हैं। तो आत्मा राम की डेफिनेशन में जहां तक ये मेरा अपना विचार है, तो निज इंद्र तृप्ति, निज कुछ सुख पाने की इच्छा उनमें नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन दूसरे को सुखी करने की जो इच्छा है ये उनमें जो है ये हो सकती है। तो यही जो वात्सल्य बात आती है, वात्सल्य रस तो भगवान ही लेते हैं। वात्सल्य रस में भगवान चाहते हैं मुझे कोई प्यार करे तो मुझे मजा आएगा। असल में भगवान ये आनंद भक्तों को ही देना चाहते हैं। बच्चा बनके भगवान क्या करते हैं, भक्तों को, जो भक्त जिस रस में होते हैं उस रस में उन भक्तों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी वैसा रूप लेते हैं। जिसको वीर रस पसंद है उसके लिए भगवान महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आ जाते हैं। जिसको विभत्स रस पसंद है उसके लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके आ जाते हैं, लड़ाई करने आ जाते हैं। जिसको माधुर्य रस पसंद है उसके लिए वो राम और कृष्ण बनकर उनसे शादी कर लेते हैं। जिनको ये विरह रस पसंद है तो गोपियों के लिए वो विरह की उनको वेदना देते हैं। ये भक्तों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठाकुर जी के रूप बनते हैं, ना कि ठाकुर जी के रूप के हिसाब से भक्तों के भाव। भक्तों में पहले भाव जागृत होते हैं रस के, उसके अनुसार भगवान अपना, कहते हैं ना कि भगवान अवतार कौन सा लेंगे, किस रूप का लेंगे, कैसे दिखेंगे, ये डिपेंड करता है कि भक्त क्या चाहता है। भक्त की इच्छा के अनुसार ठाकुर जी अपना स्वरूप लेते हैं। तो भगवान जो है वो माधुर्य रस में आना चाहते हैं क्योंकि भक्त उनसे माधुर्य रस में मिलना चाहते हैं। तो वहां भी निज स्पृहा नहीं है, भगवान सेवा भाव से ही आते हैं कि इनका मैं बच्चा बन जाऊं, इनका पति बन जाऊं, तो इनको आनंद दो, इनको प्रेम करूं, इनको सेवा करूं। तो वहां भी भगवान की निस्वार्थ भावना ही है। भगवान को निज इंद्र तृप्ति की वहां भी कोई कामना नहीं, उन्हें तो वो तो आत्मा राम है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है संतुष्टि की, लेकिन भक्तों को तुष्ट करने के लिए वो ये रूप लेना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं जब माधुर्य भाव वाला भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान जो खुश होने का दिखावा करते हैं ना, तो भक्त वो भी इसलिए करते हैं ताकि भक्त को लगे कि देखो मैं खुश हो रहा हूं ये करके। वास्तव में भगवान भक्त को देख के खुश हो रहे होते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखने में लगेगा कि भगवान को आनंद मिल रहा है, बच्चा बन के भगवान को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा इसलिए लगा रहे हैं ताकि भक्त को प्रसन्नता हो कि मैं खुश हो रहा हूं उससे। तो भक्त को ही खुश करने के लिए वो खुश हो रहे होते हैं। वहां भी भगवान का छल है, छल नहीं कह सकते, मतलब भगवान वहां भी भक्त को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता का अनुभव करते हुए दिखा रहे हैं अपने आप को। तो ये होता है। जैसे कई बार कड़ी जो है जली हुई होती है, लेकिन बेटी ने बनाई है तो माँ क्या कहती है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बेटी सोचती है माँ को अच्छी लग रही है इसलिए वो तो और बना के और खिलाती है, पर वास्तव में माँ वो दिखावा कर रही होती है अच्छी लगने का, और दिखावा भी नहीं, माँ को सच में अच्छी लग भी रही होती है क्योंकि बेटी ने जैसी भी कच्ची पक्की बनाई है तो प्रेम और भाव उसको मिलता है। तो कह लीजिए कि वो जो तारीफें हैं वो वास्तव में संतुष्टि के लिए नहीं है, वो बच्ची की संतुष्टि के लिए है। तो वहां जो भगवान आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो भक्तों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। पर ये मेरा अपना निजी विचार है, इस विषय में मैंने कोई प्रामाणिक शास्त्र नहीं पढ़े। दूसरा प्रश्न आपका आपने पूछा है कि भगवान की माधुर्य सेवा, माधुर्य उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी हम इस्कॉन संस्था में देखते हैं ऐश्वर्य भाव में भगवान को भजने के लिए ज्यादा प्रेरित किया जाता है। वास्तव में हम राधा कृष्ण की उपासना नहीं करते,
हम लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, ये एक फैक्ट है। प्रभुपाद जी ने हमें लक्ष्मी नारायण उपासना पद्धति ही दी है। माधुरी उपासना जो प्योर राधा कृष्ण की उपासना है वो निकुंज उपासना होती है, नौवित निकुंज सेवा। वहां पे अष्टयाम सेवा होती है। वो आप वृंदावन में जाएंगे ज्यादातर मंदिरों में, तो वहां ठाकुर जी ने बहुत लेविशिंग कपड़े नहीं पहने होंगे, सिंपल से कपड़े ठाले होते। चाहे बाके बिहारी मंदिर जाइए, राधा वल्लभ जाइए, राधा रमन जी जाइए, ज्यादातर जो पुराने मंदिर हैं जो गोस्वामियों के समय के हैं, उन मंदिरों में आप देखेंगे ठाकुर जी का बहुत भव्य श्रृंगार नहीं है। वहां सिंपल से कपड़े, कई बार तो राधा कृष्ण को एक ही कपड़े पहना के रखते हैं, एक ऐसा भी मंदिर है। उधर छोटे मोटे मंदिरों में तो बहुत सिंपल ड्रेसिंग होती है, सिंपल से कपड़े, और ज्वेलरी के नाम पे वो पुराने से मोती की माला होती है, और मुकुट भी गत्ते के लगे होते हैं, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। लेकिन भाव इतना ज्यादा खतरनाक होता है उन ब्रजवासियों का, बिक जाएंगे हम अगर उसकी गणना करने लगे, उस भाव को टटोलने लगे, मर जाएंगे हम, हमारी मौत ही हो जाएगी, इतना ज्यादा भाव। मदन मोहन जी की सेवा जब करती थी वो माता चौबे की पत्नी जो चौबन थी, जो जब सनातन गोस्वामी गए उस घर में, भिक्षाम देही, राधे राधे मैया, तो मैया ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, अभी आती हूँ। तो मदन मोहन बच्चे बनकर रहते थे, आप सोचिए, और ये 500 साल पुरानी बात है, सतयुग की घटना नहीं है। तो अपना जो बेटा था उनका वो भी उतनी ही उम्र का था, और मदन मोहन जी भी उसी उम्र के बच्चे बनकर रहते, दोनों को खिला रही थी खाना, उनको भोजन करा रही थी। तो कभी वो ठाकुर जी बनके ऑल्टर में बैठ जाते थे, कभी बच्चा बनकर घर में आ जाते थे, और ये बड़ी आम बात थी उनके लिए। उनको बहुत आश्चर्य नहीं होता था, वो कोई यूट्यूब पे लाइव नहीं हो जाती थी, देखो ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसके लिए बड़ी आम बात थी ये। और जब सनातन गोस्वामी ने दूर से मदन मोहन को देखा तो वो आंख चुराकर भाग गए और अंदर जाकर ऑल्टर में जाके ठाकुर की मूर्ति में चले गए। तो मदन मोहन ने कहा मुझे ये चाहिए, आटा नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैया कहती है तो बहुत चंचल है, बहुत शरारती है, कुछ नहीं करने देता मुझे। अब सोचो माँ कैसे बात कर रही है, वही नहीं कह रही ठाकुर जी है मेरे, ये तो मुझे, ये इनकी पूजा करती हूँ। कहती है तो बहुत चंचल, बड़ा शरारती बच्चा है, कैसे दे दूं। और बिल्कुल माँ के भाव से रखती थी, ये है ब्रज भाव। सनातन गोस्वामी जब ले गए उनको, तो वहां पे बोलते था वो, बोलते मदन मोहन जी कहाँ ले जा रहे हो मुझे, यहाँ इतना अच्छा घर है सब। कहते हैं बहुत बड़े मंदिर में स्थापित करूंगा। अच्छा मंदिर में, चलो। खाने में क्या, मैया तो बहुत 56 भोग। कहते खाने में तुम्हें एक से एक ऐसे ऐसे आइटम खिलाऊंगा तुमने कभी खाए भी नहीं होंगे। अच्छा इतना बढ़िया। तो ले गए, जब ले गए तो गोद में बैठ गए सनातन गोस्वामी की, तो जाकर पेड़ के नीचे रख दिया। बोलते मंदिर थोड़ा दूर है क्या यहाँ से। सनातन गोस्वामी कहते नहीं यहीं पे रहना है। कहते तुमने तो मंदिर के बड़े बड़े वादे किए थे, ये क्या पेड़ के नीचे लाके खड़ा कर दिया। कहते झूला झूलने का मन है, एक कपड़ा लिया अपना, डाली पे टांग दिया, उसमें भगवान को बिठा के झूला झूला दिया, बोला झूलते रहो। भगवान कहते तो मेरे साथ धोखा हो गया। कहते खाना 56 भोग तुमने कहे थे। कहते हाँ हाँ खाना दूंगा। आटा लेकर आए कहीं से, उसकी मोटी सी बाटी बना दी, ऐसे ऐसे थाप के, रोटी भी नहीं थी वो, ऐसे बिना बिना चकले बेलन के जो रोटी बनती है हाथों से, और उसको आग में डाल दिया, भट्टी में ऐसे ही डाल दिया, ना तवे पे ना कुछ, तो वो पूरी काली हो गई। तो काली जो वो रोटी थी उसके ऊपर से वो परत हटाई काली वाली, और वो दे दीजिए, लोग खाओ। ये तो भगवान को खिलाते थे। और ड्रेसिंग कैसे करते थे मदन मोहन जी की, पता है मदन मोहन जी की डीटी ड्रेसिंग कैसे होती थी। 2 गमछे थे, एक कमर पे बांध दिया, एक सिर पे बांध दिया, हो गई ड्रेसिंग। ये उनकी सेवा थी। लेकिन मदन मोहन जी उनके साथ इतने संतुष्ट थे कि उनसे बातें करते थे, उनके हाथ से बाटी खाते थे। तो माधुरी उपासना का मतलब क्या होता है, ये अभी बहुत दूर की बात है। वहां तक पहुंचने के लिए अभी कह लीजिए कि उसके नाम पे हम बहुत ज्यादा करप्शन कर सकते हैं। माधुरी उपासना में सीधे अगर दे दी जाए, हम भी ऐसे गमछे पहना के भगवान को रखने लगे, हम भी कहें भाई हम तो ठाकुर जी को छाती पे लगा के सुलाएंगे। माधुरी उपासना में ये सब होता है, ये सब चलता है, छाती पे लगा के सुलाना। हमारे जितने भी आचार्य थे सभी गले में भगवान को बांध के जाते थे, पता है आपको, अपने गले में कपड़ा बांधते थे और उस कपड़े के अंदर भगवान की मूर्ति डाल के फिर घूमते थे। खास करके लोकनाथ गोस्वामी के भगवान थे श्री राधा विनोदी लाल। तो राधा विनोदी लाल जी को हृदय से लगा कर रखते थे कपड़े में डाल के, और ऐसे घूमते थे। तो इसका मिसयूज ना हो जाए इसके लिए प्रभुपाद जी ने ये दी नहीं। हम भी टोकरी में डाल के, गले में डाल डाल के विग्रह को घूमेंगे। एक मैया बांके बिहारी मंदिर के बाहर क्या देखते, मैया जा रही है, जूते उतारे उसने, सोचा अंदर तो भीड़ है, जूते घर में ही ऊपर ही वहां पे भगवान की रख दिया, उधर ही गोपाल जी उधर जूतों की सड़ैंद में उनकी सुगंधी ले रहे हैं वहां पे, और वो मैया घूम फिर के आ रही है। और दो तो मेरे सामने की बात है, इस्कॉन से जुड़ी हुई माता 3 साल से दीक्षित है, दीक्षित तो नहीं है मतलब लगभग दीक्षित ही है, उसकी दीक्षा तो अब जाके हुई है।
और वो कहती मैं बांके बिहारी जी को बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को दर्शन करने ले जाऊंगी, मेरे लल्ला को दर्शन, वो भी लल्ला लल्ला वाली थी, बहुत भाव था उसके अंदर। ऐसे दर्शन कराए बिहारी जी के, दोनों भगवान उसके टोकरी से गायब। वो कहती कहाँ गए, तो एक तो मिल गए जमीन में, कितनों के पैर के नीचे आए होंगे, कितनों ने क्या क्या कुचला होगा उनको, और दूसरे तो मिले ही नहीं। फिर रो रही है मेरे ठाकुर जी नाराज हो गए। तो ये सब सहजिया भाव होते हैं, इनकी कॉपी नहीं की जा सकती, इन तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें माधुर्य उपासना नहीं दी, प्रभुपाद जी ने हमें ऐश्वर्य उपासना दी। ऐश्वर्य उपासना का प्रचार किसने किया था? श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने। वो देखो साउथ इंडिया के मंदिरों का स्टैंडर्ड देखो, सोने चांदी के बर्तन, वैकुंठ वाला भाव, वो वैकुंठ का भाव प्रभुपाद जी ने हमें दिया। असल में हम लोग वैकुंठ ही जाएंगे। खैर चलो ये भी एक विवाद का विषय है। तो ये वैकुंठ की सेवा जो है, ये जो ऐश्वर्य सेवा है, ये जब सिद्ध हो जाएगी तब माधुर्य उपासना का प्रस्फुटन हृदय में होगा, तब पता चलेगा भाव किसे कहते हैं। अभी जो हमारे अंदर है वो भाव नहीं है, क्षमा कीजिएगा किसी को बुरा लगे तो, वो भावाभास है। भावाभास क्या होता है? भाव का आभास होना। आभास मात्र इतना अच्छा होता है कि रोना आता है भगवान को देख के, कभी कभी मन करता है नजरें हटाए ही ना भगवान से, इतने सुंदर लगते, कभी हंसते हुए लगते कभी, लेकिन ये आभास मात्र है। कई बार ऐसा होता है भाव वाले सारे लक्षण आते, सच में आते हैं, जेन्युइनली आंखों से आंसू भी आते, गला भी रुक जाता है, भजन करते हुए ठाकुर जी को नहलाते हुए दिव्य रोमांच हो जाता है, ठाकुर जी को स्पर्श करते पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये भावाभास है। लेकिन भावाभास को शुद्ध भाव नहीं कहा जा सकता, भावाभास बहुत नीचे का स्तर है। इसके बाद जाके कहीं निष्ठिता भजन क्रिया होगी, उसके बाद में निष्ठा आएगी, उसके बाद में रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, फिर भाव आएगा। वो भाव का स्तर बहुत ऊपर, वो 8वीं सीढ़ी है। कृष्ण प्रेम से जस्ट एक सीढ़ी पहले भाव आता है, उस भाव के स्तर पर माधुर्य उपासना होती है। और ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, जैसे अभी राधा वल्लभ संप्रदाय यहाँ पे शुद्ध माधुर्य भाव की उपासना दी जाती है उनको, वो उसी भाव से सेवा करते हैं, उधर कोई बहुत ऐश्वर्य नहीं चलता है। या आप और भी कई वल्लभ संप्रदाय है वहां चले जाइए, रुद्र संप्रदाय में चले जाइए, विष्णु स्वामी संप्रदाय में, वहां पे भी भाव की बातें ज्यादा होती हैं। लेकिन भाव की बातें जिधर ज्यादा होती है वहां पे आप उसका मिसयूज होते हुए ही देखेंगे। लोग जो है सब खाते पीते हैं, साधना भक्ति करते नहीं, नियम कायदे कानून कुछ है नहीं, भगवान तो हृदय के भाव की चीज है। प्याज भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, अभक्ष्य भक्षण भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी दारू भी पी लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी को घर पे आके पेट पे बिठा के खिलाते हैं, कभी कभी उन्हें गले लगा के सुला भी लेते हैं। तो ये जो है ये एक अपराधजनक स्थिति है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ऐश्वर्य उपासना दी है। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपको मिले, जैसे आपको कहीं मिलेंगे वृंदावन में या कहीं पर भी, कोई भी, बंगाल में भी बहुत इनका प्रचार है, बंगाल और वृंदावन तो गढ़ है इनका, सहजी लोगों का, कि आपके यहाँ तो ऐसे होता है, ऐश्वर्य भाव होता है, भगवान की सेवा तो जगन्नाथ जी शुद्ध माधुर्य भाव में सेवा लेते हैं। जगन्नाथ जी कितना सोना चांदी पहनते हैं, कपड़ों में लिपटे रहते हैं, फूलों से सेवा होती है, और बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग नहीं होती है, ऐसे बना देते, छोटा बच्चा होता है ना उसको सारा तौलिया लपेट के पैर भी बांध देते हैं, हाथ भी बांध देते हैं, बस मुंह दिखता है उसका। जगन्नाथ जी ऐसे दिखते हैं, कभी सुभद्रा जी तो बिल्कुल ऐसे ही दिखती हैं। तो वहां तो हमारे ये तो इस्कॉन में सब झबले झुबले पहनाते, इतनी मालाएं पहना के, इतना सोने चांदी के गले में हार डालते हैं। उधर थोड़ा ना जगन्नाथपुरी में, उधर कपड़े कुपड़े लपेटते हैं ज्यादा, कभी कभी सोनावेश के दर्शन या ऐसा सब होता है। तो उधर भाव की सेवा है, तो वो सेवा जो है वो अभी हम उसके लायक नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये दी। और ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें भगवान का धाम नहीं मिलेगा, हम जिसके लायक है हमें वही मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। फिलहाल जैसी हमारी स्थिति, हमें तो नरक ही मिलेगा, हम यहाँ लड़ते रहेंगे। एक माता जी कहेगी आपको क्या लगता है हमें वैकुंठ मिलेगा? नहीं नहीं, मुझे लगता है हमें गोलोक मिलेगा। पता लगा उन दोनों को लेने यमदूत आ गए, चलो भाई जो तुम्हें मिलेगा अभी चलो। कहेंगे हम तो प्रभुपाद जी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, कहते फॉलो तो किसी ने किया नहीं, बट डिस्कशन ही करते रह गए तुम। वैकुंठ का भाव और ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव लड़ते हैं, फेसबुक पे कितने लड़ते हैं, मैंने देखे, कमेंट पे लड़ते हैं, हमारा इस संप्रदाय, हम तो वैकुंठ जाए, कहता है वैकुंठ तो कुछ भी नहीं है। पता लगा दोनों ही यमदूत के पास चले गए। तो इन विवादों में हम ना फंसे, हम प्रभुपाद जी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो प्रभुपाद जी जहां हम डिजर्व करते हैं हमें वहां ले जाएंगे, ऐसा। थैंक यू प्रभु जी। तो पहले तो थैंक यू प्रभु जी, इतना आपने अच्छे से डिटेल में बताया, और सॉरी भी आपका इतना समय लिया, बाकी भक्तों का भी इतना समय लिया, तो उसके लिए सॉरी भी। नहीं समय तो मैंने लिया, आपने तो छोटा ही पूछा था, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता हूँ, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, रंजना माता जी ने फिर से हैंड रेज किया है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हाँ। राधिका माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका आने से पहले भक्ति में करती थी सभी भगवान को, लेकिन इधर आके मेरा अहंकार सब टूट गया। अच्छा हुआ। भक्ति क्या होती है मैं इधर आप सब गुरु जी प्रवचन करते हैं ना प्रभु जी, उधर से मैंने सीखा। मेरे मन में एक प्रश्न प्रभु जी, मेरे दोनों बेटे हमारे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, भक्ति नहीं करते मालूम नहीं, बाकी भगवान का सेवा तो करते हैं। और मेरे छोटी बेटी, वो 3 साल से उसका नेचर थोड़ा अलग ही हो गया। इसका आने के लिए वही मुझे सपोर्ट थी पहला। पहले 2 माला करती थी, एकादशी करती थी, ये सब करती थी। बाद में वो डिप्रेशन में चले गए, अलग हो गई। लेकिन प्रभु जी वो ये ना कि इस्कॉन जाके कभी कभी इधर इस्कॉन मंदिर 8 दिन के, ये शनिवार और सैटरडे और संडे है, दोनों ही दिन होता है। वो भी 8:30 7:30 बजे से 9:30 बजे। वो भी इंग्लिश प्रवचन में नहीं होते, वो जाते अपने मन से जाते। मैं व्यक्ति हूँ, उधर जाती है ना प्रभु जी, मुझे कुछ ना कुछ लेके आती है। भक्ति नहीं करते कुछ भी, वो तो मैं डांटती हूँ, उनके पास पैसे नहीं होते। एक बार मेरे लिए लेके आई, अभी मेरे 3-4 माला हो गया। गोपी चंदन में मथुरा ले गई थी, उधर वृंदावन में उधर लेके आई हूँ, फिर भी वो लेके आती है। और बुक इतना है, सब बुक लेके आती है। कन्नड़ में पढ़ती हूँ इसलिए नहीं लेके आती, उसका मालूम है मुझे। मुझे वैष्णव गीत इतना ढूंढा मैं, कन्नड़ में नहीं मिला, लेकिन हिंदी लेके आई है। अगर पढ़ना तो पढ़ो, ये सब लेके मालूम नहीं पड़ता। और गाली गलौज करना, भक्ति नहीं करना, ये सब है। ये इस्कॉन के जान का उधर प्रसाद खाना इतना मन है उसको। पैसे है, बाहर का चीज ज्यादा खाती है, लेकिन इस्कॉन का प्रसाद वो मन से खाती है। इसका मतलब क्या मालूम नहीं। के बार बेटे यूट्यूब में बोलते हैं, ये गरुड़ पुराण में भगवान मुझे ऐसा करते हैं, मैं नरक में जाऊंगी, बैलेंस करने के लिए मैं करती हूँ, हरे एकादशी करती हूँ, ये सब मालूम है। फिर भी ये कहते हैं, मुझे इसका प्रश्न क्या मालूम है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। और बड़ी बेटी वो भी ऐसा पूजा गीजा कुछ नहीं करते, उसको सब कुछ मालूम है। छोटे बच्चे थे ना, कार्टून दिखाते ना, उसको सब कुछ मन में है। मुझे इतना मालूम है, उसका मालूम नहीं। इसका उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु जी, आप ही बता दीजिए। आप क्या चाहते हैं माता जी? इस्कॉन में जाती है, इतना मन है, लेकिन घर में पूजा पाठ नहीं करना, बात नहीं सुनना। इस्कॉन के प्रति आकर्षण है उसका, लेकिन ये सब करते। सब बुक मैं बोलती, आप पढ़ती नहीं, क्यों नहीं लाते? एक दिन में एक पेज तक नहीं पढ़ा, लेके आती है। मुझे डर लगता है, वो पढ़ते नहीं, क्यों लेके आती हूँ? आप ऐसा ये मैं चाहती है कि वो ना लाए? ना लाया, पढ़ते नहीं, कुछ नहीं। तो अच्छी बात है ना, ला रही हैं वो तो। ना लाने की क्या बात है? कभी हाँ जीवन में उनको इच्छा होगी पढ़ने की तो उनके पास होगा तो सही, वो ले लेकर आ रही है बात के लिए। हाँ, मन से लाती है। ऐसा नहीं कि ये हाँ, नहीं कि अच्छी बात खर्च है। के पैसे आते नहीं लेने, मन से लाती है, मुझे भी लाके देती है। आपने लेकिन आपने आपने टाइम बॉम्ब का नाम सुना है? वो टाइम हाँ बॉम्ब डिवोटी होते हैं, ना टाइम बॉम्ब डिवोटी कौन होते हैं? सब इकट्ठा कर रहे हैं, माला भी ले आएंगे, किताब भी ले आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, जपेंगे नहीं, विग्रह भी ले आएंगे, सेवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब इकट्ठा करके। और अचानक से एक दिन उनका ऐसा हृदय परिवर्तन होता है, एकदम जैसे टाइम बम होते हैं ना, तो फट जाता है एकदम से। फिर तो हाँ, वो इतना आगे निकल जाते हैं, हमें भी पीछे छोड़ जाते हैं। ऐसे कुछ टाइम नहीं, बम डिवोटी होते हैं। कुछ नहीं करती। लेकिन इस कान में कोई पुस्तक होता है ना, मुझे लाके देती है, मम्मी ये करो, मम्मी ये करो। अब उधर जाके मेरी मम्मी है ना, इस काम में ये जाती है, वो करती है। अरे ये भी ना, सब कुछ करती है, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं। लाने के बहुत इंटरेस्ट है। भगवत गीता में सबको बांट दो मम्मी, पहले बोलने के था ना, मैं जो बीच में जाके उधर सब लोग है, मैं बांटती थी, ये सब बोलती है। अच्छी बात है ना, लाती है तो फिर तो ये खुश होना चाहिए आपको, तो अच्छी बात है। यहाँ पे लड़कियां नेल पॉलिश लाती हैं, मम्मियों के लिए मोबाइल खरीद के ले आते हैं। मम्मी बेचारी माला कर रही थी अच्छी भली, अब जेली बीन लगा के उसको फोड़ रही होती है, गेम खेलने में लग जाती है। तो मम्मियों को तो माया में डालती है आजकल की लड़कियां। क्या मम्मी फेसबुक चलाना सिखाती हो तुमको? उधर कोई बुढ़ा फंसा लेती है मम्मी। ये तो अच्छी बच्ची है, तो अच्छे काम सिखा रही है आपको।
हाँ, लेकिन कुछ नहीं करती, गाली गलौज एक बार करती, ये सब करके मुझे ये डर लगता है इसका क्या। ऐसा नहीं मोह नहीं, पहले मोह में थी अभी नहीं, लेकिन ये सब करते नहीं। और बड़ी बेटी भी, वो भी इस्कॉन से तू जुड़ी है ना, क्या क्या सीखा मुझे बोलो। मैंने 15 श्लोक याद तक, हाँ अच्छा किया मम्मी, कल आके तुझे लोग बोलेंगे इसका ने मुझे क्या सीखा, मुझे तो खुश हो गए। अच्छी बात है, खुशी की बात है माता, आप प्रसन्न रहिए, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की चीजें ला रही हैं, समय आने पर वो सब कुछ करेंगी। और भक्ति एक ऐसी चीज है जो हम किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते, हम किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते खुद को, हम थप्पड़ मार के नहीं कह सकते मुझसे प्यार करो, या हम लालच दें हम तेरे को 2 लाख रुपए देंगे हमें प्यार करना है। प्यार एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी चीज है जो खुद से ही होती है। तो भगवान की सेवा, भगवान के प्रति भाव जो है वो समय आने पर, हमारे गुरु महाराज कहते हैं समय पर दिन होता है, समय पर रात होती है, समय आने पर ही सब बात होती है। जब उनका समय आएगा तभी सब कुछ होगा, जब तक समय नहीं आता तब तक तो महाप्रभु भी मायावाद फिलॉसफी बोलते थे, निमाई पंडित बने हुए थे। तो ये अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर सब सोचते थे ये लड़का कब वैष्णव बनेगा, कब बनेगा। तो जब बने महाप्रभु, तो जब गया से आए तो इतना रोना, इतना भाव दिखाना, तो सबको पीछे छोड़ दिया, अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर को भी पीछे छोड़ दिया, फिर तो खाना पीना भी भूल गए। तो समय आने पर सब कुछ होगा माता जी, धैर्य बना के रखना है, भक्ति में धीरता रखनी है, जबरदस्ती कभी नहीं करनी किसी पर भी, जितना जिसका भाव है उसको उतना करने दीजिए, अपने भाव से वो करती रहेंगी, समय आने पर अपने आप ही सब कुछ होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद सही भक्तों का। आदिनारायण जी, और तो कोई प्रश्न नहीं आज के लिए, आ गया। जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके पधारने का। आज भी बहुत टाइम ले लिया आपका, शॉर्ट रहा कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैं ज्यादा समय ले नहीं, अभी तो मेरे ख्याल तो आपने प्रसादम नहीं डाला, लिया आपने अभी। आराम भी आप सारा दिन बिजी रहे, आराम भी नहीं किया। रंजना माता जी ने आराम कर लिया है, हमने नहीं किया। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनाली बेटा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, हम तुमको देखते हैं इसमें, ग्रुप में देखते हैं, बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे हो, है ना, सब चीज सीख रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से करो। कैसा लगा तुलसी जी के पूजा करके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना माता जी। काशवी नाम है इसका, काशवी। अच्छा, काशवी नाम, बहुत प्यारा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। ये मनाली माता जी की बेटी है ना? माता जी। जी जी माता जी। बहुत अच्छा, गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से भक्ति करो, पढ़ाई भी करो अपनी, है ना, साथ में, है ना। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुमको, बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तुमको, बहुत कृपा है भगवान की, है ना। माता जी, भगवान को हमेशा थैंक्स बोलना हर चीज के लिए, है ना। माता जी। ओके बेटा, ठीक है बेटा, फिर आना ग्रुप में, फिर आना, हाँ, सुनाना, है ना, क्या सीखी हो फिर। हाँ ठीक है, बताना। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा, दंडवत प्रणाम।